इंग्लिश नहीं, मैं इसमें ये कह रहा हूँ अच्छा कि मैं अपने शहीद के लिए बात करूंगा। किसने रोका है? ये बंदा ऑन एयर नहीं करेगा, मसला ये। आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप बताएं एक मिनट आपने ये नारा भी लगाना है इंडिया मुर्दाबाद। मैं ऐसा नारा कभी भी नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा? मुझे बताएं आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट वो एंटी कंटेंट करते हैं। नहीं, आप मुझे बताएं, मैं इधर पाकिस्तान जिंदाबाद का 100 दफा नारा हमारे मुर्दाबाद इंडिया लगा सकते हो? मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा, आप करें होने, मैं लगाऊंगा वो चला दूंगा, लेकिन मैं नहीं बोल सकता। मेरी एक बात सुने, मैं नारा लगाऊंगा इंडिया मुर्दाबाद में नारा लगाऊंगा। आप लगाए ना, आप लगाए ना। पाकिस्तानी है, मैं तो इधर से पाकिस्तानी दलील से बात कर रहा हूँ। मैंने किसी भी सब्जेक्ट में किया, आपको हक नहीं है मुझसे पूछना। एक मिनट, किसी भी नेबर कंट्री के खिलाफ बात करना बेहतर है। दहशतगर्द के बारे में इंडिया मुर्दाबाद में दहशतगर्द के बारे में मैं बात करूंगा। इंडिया मुर्दाबाद लगाऊंगा, सबको मौका दें, ऐसे नहीं बात करें। इंडिया मुर्दाबाद क्या मेरी सुने ना बात, बताएं। मुर्दाबाद लगाओगे? मैं लगाऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया मुर्दाबाद। करोगे आप इंडिया मुर्दाबाद? नहीं, मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि यार उनका भी तो एक जारी बात है, मुल्क है। जैसे उधर मैंने एक देखा था, क्लिप देखा था, उसमें वो कहता है यार मैं आपको 5000 देता हूँ, ठीक है, आप ना पाकिस्तान का झंडा इसको नीचे फेंको और पाकिस्तान मुर्दाबाद को। उसने कहा नहीं यार, मैं क्यों कहूँगा? इंडिया के शो मैंने देखा था। आप भाई को ना बोला कि भैया सवाल पूछे सिर्फ। भाई मेरी सुने बात, आप बच्चे हैं, आपको नहीं पता। मेरे से पूछे नमाज पढ़ेगा। नहीं, आज कितनी नमाजें पढ़ी हैं? आज कितनी नमाजें? 5वां कलमा सुनाए, 5वां कलमा। मेरी सुने बात, 5वां कलमा। अच्छा आप मुझे कलमे सिखाएंगे? आप मुझे नमाज बताएंगे? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आजकल पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर काफी गर्मा गर्मी है। आज पाकिस्तानी पब्लिक से, पाकिस्तान की यूथ से ये पूछेंगे कि क्या कश्मीर पाकिस्तान के हाथ से निकलता नजर आ रहा है, या फिर 76 साल से हम कहते आए हैं कि हम दूसरी साइड कश्मीर को भी आजाद करवाएंगे। आने वाले टाइम में पाकिस्तान कश्मीर आजाद करवा सकता है। कुछ ही दिन पहले की खबर है कि इंडियन पॉलिटिशियन ने यह स्टेटमेंट दी है कि 6 माह के अंदर इंडिया पाकिस्तान साइड कश्मीर को भी अपने कंट्रोल में लेगा। और अभी 2 दिन पहले की खबर है, हामिद मीर साहब जो कि पाकिस्तान के बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने यह स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान के जो रियासती अदारे हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर हाईकोर्ट में, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ये बोल दिया है कि कश्मीर पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं आता। अब पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं जो कहते हैं कि आजाद कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है। इसी पर पाकिस्तान की पब्लिक खास तौर पे दिलशाद भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं दिलशाद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। कश्मीर को लेकर आए दिन हम बात तो करते रहते हैं, लेकिन आजकल पाकिस्तान की मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। और खास तौर पे ये जो खबर आई है, हमारे रियासती अदारे ये कह रहे हैं कि कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा या पाकिस्तान की बाउंड्री में नहीं है। सबसे पहले तो ये मामला मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। 76 साल से जो पाकिस्तानी अवाम को जो चूरन बेचा जा रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और जो हमें टेक्स्ट बुक में जो हमारे सिलेबस के अंदर कश्मीर लिखा गया है, कश्मीर क्या है वो भी किसका है, किसका नहीं है, किसका है किसका नहीं है, इसके ऊपर किसका हक है, इसको कैसे आजाद करवाना है, इसके क्या मामला है, जो कि हमें 76 साल से पढ़ाया जा रहा है कि हमारी किताबों में जो लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन ये सब बयान करने से पहले मैं एक शेर से आगाज करूंगा अपनी बात का। वो कहते हैं कि ये अपनी मर्जी से सोचता है, इसे उठा लो, ये उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो। वो बेअदब इससे पहले जिनको उठा लिया था, ये उनके बारे में पूछता है, इसे उठा लो। जबरदस्त। अब ये एक नहीं, इधर आगे मैं इस शेर को इस चीज को बढ़ाना चाहूंगा। और इस शेर से आगे ही आता है कि इसे बोलना था, इसे बताया था कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, ये फिर अपनी मर्जी से बोलता है, इसे उठा लो। ये शेर किसका है? ये अशार जो किसका है? ये एक हमारे कश्मीरी भाई अहमद फराज साहब है, ये उनका शेर है। और मैं उनकी स्टोरी आपके साथ थोड़ी सी बताना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो वो एक कश्मीरी शायर है, ठीक है, और दूसरा उसको उठा लिया गया था ये अशार पढ़ने के बाद, ठीक हो गया। और मैं अपनी पब्लिक से पूछता हूँ कि इन अशार में ऐसा क्या है कि इनको उसको उठा लिया था और हमारे रियासतीदारों ने उसको उठा लिया था, सुनने में जो आया, ठीक है। और उसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जब उसका मुकदमा पेश किया गया तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मुझे ये बंदा चाहिए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने। और काफी देर के बाद हमें ये पता चला कि वो बंदा मुजफ्फर की जो पुलिस है उसकी कस्टडी में है, ठीक है, मुजफ्फराबाद की, ठीक है। तो अब उसके बाद मुजफ्फराबाद की पुलिस को उसने इस्लामाबाद की पुलिस को हवाले कर रहा था, जिसको ये कह के मना कर दिया गया है कि ये फॉरेन टेरिटरी में आता है। सवाल यहाँ पे यहाँ उठता है कि हमने 76 साल से कहा है कि कश्मीर हमारी शारग है और वो हमारा आजाद कश्मीर है। अगर वो हमारा कश्मीर है तो आपने ये अल्फाज क्यों यूज किया कि फॉरेन टेरिटरी में आता है? ठीक हो गया। आपने तो अपना मुकदमा ही गिरा दिया। अगर आप ये बात कर रहे हैं तो आप ये कैसे बात कर सकते हैं जो इंडियन साइड कश्मीर है वो हमें आजाद करवाना है? ठीक है। अच्छा, अभी से तकरीबन 2-4 दिन या 1 हफ्ता पहले इंडियन पॉलिटिशियन है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने बकायदा तौर पर स्टेटमेंट दी थी कि कुछ ही टाइम में या 6 माह मतलब कुछ मंथ का उन्होंने टाइम दिया था कि पाकिस्तान साइड कश्मीर भी हमारे साथ होगा। क्या वो चीज सच होती नजर आ रही है? मतलब जिस तरीके से हम तो खुद अगर लेट्स सपोज अगर मैं ही कह देता हूँ कि भाई मैं मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मैं कह दूं ये मेरा इससे पे कोई हक नहीं है, या मेरे पास जो चीज है मैं कहता हूं मेरा इस पे कोई हक नहीं है, तो मेरा तो वो फिर बात नहीं। देखिए, यही बात आती है ना कि जब आपके साइड वाले कश्मीर को आप फॉरेन टेरिटरी डिक्लेयर कर रहे हैं, और हामिद मीर ने इसके ऊपर जो हमारे सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इसके ऊपर एक बाकायदा एक प्रोग्राम किया है, साथियों से बात की है, उसमें आप देखें कि
हमारे जो रियासती इदारे हैं, ठीक है, वो क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं कि जिसकी वजह से हमें बदनामी का सामना भी करना पड़ता है और हमारा जो मुकदमा है वो भी कमजोर होता है। अब यूएनओ के पास चले जाए, यूएनओ में हमारी कश्मीर की क्या करारदाद रखी हुई है कि यूएनओ इस मसले को हल करवाएगा, ठीक है, लेकिन जब अगस्त 2019 इधर मैं आपको काटता हूँ, आपने 2-3 दफा कहा हमारा कश्मीर हमारा कश्मीर। मैं ये कहता हूँ जब रियासती इदारे ये कह रहे हैं कि भाई कश्मीर पाकिस्तान की टेरिटरी नहीं है, कि देखने वाले भी ये सवाल उठाएंगे और मेरा भी एक सवाल मतलब एक सवाल बनता है ना, आप कैसे कह रहे हैं कि ये हमारा, मैं उनके मुकाबले बात कर रहा हूँ कि वो कहते हैं कि हमारा कश्मीर, वो हमारा कश्मीर, मैं उनकी स्टेटमेंट कोट कर रहा हूँ। लेकिन अब जब अगस्त में 2019 के अंदर जो इन्होंने आर्टिकल 370 हटाया है, उसके बाद अब देखिए उन्होंने कहा कि ये तो हमारा बायलैटरल प्रॉब्लम है पाकिस्तान और इंडिया का। इंडिया ने इस बात को माने नहीं है कि यूनाइटेड नेशन के साथ हम ये मसला हल करवाना चाहते हैं, ठीक है, और वो हमारी साइड को मकबूजा कश्मीर कहते हैं, हम उनकी साइड को मकबूजा कश्मीर कहते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो डेवलपमेंट्स और बाकी सारी चीजें जो है वो इंडियन साइड कश्मीर में हो रही है, जो हमारा ये तो दुनिया देख रही है, और हमारा जो कश्मीर है हम उसको ये कह रहे हैं कि वो हमारे मुल्क में नहीं आता। प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ पे पिछले दिनों प्रोटेस्ट हुआ कि बिजली सस्ती की जाए और आटा सस्ता किया जाए, 2000 रुपए मन जो है वो गंदम की जाए और बिजली 3 रुपए की जाए। उसके ऊपर जिस दिन ये मामला तय पाया उसी दिन उस शहर को अहमद फराद को उठाया गया है। ये आपकी डेट याद रखने वाली मज़ाक़ खेज़ बात यह है कि जब भी मामला किसी तरफ चलने लगते हैं तो उसको सबूताज करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि मनमोहन सिंह और परवेज मुशर्रफ के दरमियान एक मामला तय पा चुका था, 4 पॉइंट एजेंडे के ऊपर इत्तेफाक हो चुका था, लेकिन 2008 में हमें मुंबई टैक्स देखने को मिल जाते हैं। तो क्या कौन, मैं अपनी आवाम से पूछना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो कि इस मसले को हल नहीं होना देना चाहते। इसके अलावा बड़ी दफा क्रिकेट डिप्लोमेसी के थ्रू ये मामला को हल करने की कोशिश की गई, वहां से प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए, कभी वाजपेयी आए, कभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है वो आए, कभी यहाँ से प्राइम मिनिस्टर कोई या कोई ऐसा डेलीगेशन वहां पे गया, लेकिन अब वो तो क्लियरली कहते हैं कि भाई हमने ना तो कोई डायलॉग करना है ना ही हमने कोई बात करनी है, जब तक आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जब तक आप इन चीजों को खत्म नहीं करोगे, कम नहीं करोगे, कंट्रोल नहीं करोगे। देखिए इस टाइम मामला तो उनके कंट्रोल में है और उन्होंने पिछले दिनों जो उनका एहतजाज हुआ, एहतजाज तो आप उसको कह सकते हैं वो नॉन पॉलिटिकल एहतजाज था, उसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा उन्होंने नहीं उठाया हुआ। उसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ से दरिया होके गुजरते तो हमें बिजली सस्ती दी जाए, ठीक है, और उसके अलावा उन्होंने 1-2 और डिमांड्स की थी जो कि उनकी पूरी करनी बनती थी और मेरा ख्याल है उस पर नेगोशिएशंस भी हुई हैं और वो उनको पूरा भी कर दिया गया है। तो अब देखिए, तो अब आप इस चीज का ध्यान लगाएं कि वो अपनी मतलब उस गवर्नमेंट को वो मान चुके हैं तो वो अपनी डिमांड्स उनके पास रख रहे हैं। एक चीज है दिलशाद भाई, हम ये कहते हैं या हमें ये बताया जाता है, सुनाया जाता है, समझाया जाता है कि पाकिस्तानी मुसलमान है इसलिए कश्मीर को आजाद कराएंगे क्योंकि वहां पे मुसलमान रहते हैं, ये चीजें हैं। मुझे बताएं क्या हम आजाद हैं? मतलब अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि पाकिस्तान की आम आवाम या ओवरऑल पाकिस्तान आजाद है? जी कोई आजाद नहीं है और यही बात इमरान खान पिटता पिटता बेचारा जेल में चला गया है, ठीक है, कि पाकिस्तान आजाद नहीं है। पाकिस्तान इसलिए आजाद नहीं है कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म आजाद नहीं है। 15 रुपए पेट्रोल हमने कहा कि काम हो जाएगा, जियो के ऊपर टिकट्स चल गए जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल है और बाद में पता चला कि 4 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ है। तो आप खुद हिसाब लगा ले, जहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है वो पूरी नहीं रहती तो एक आम आवाम कैसी आजाद हो सकती है? यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आजाद नहीं है और दूसरा हम बिल्कुल आजाद नहीं है। हम एक ऐसी बात करेंगे हमें कोई उठा के ले जाएगा। नहीं, इधर एक थोड़ी सी ये भी चीज है ना कि देखें वो कुछ लोग ये कहते हैं, मतलब जाहिर बात है मेरा काम है यहाँ का भी सवाल आपके सामने रखो, वहाँ का भी, दोनों साइड को आगे लेके चलो। कुछ लोग ये कहते हैं कि यार अपनी मर्जी से आप इबादत करते हो, अपनी मर्जी से नमाज पढ़ते हो, अपनी मर्जी से सड़कों पे घूमते फिरते हो, फिर कहते हो आजाद नहीं, शर्म आनी चाहिए, इसी पाकिस्तान का खाते हो और इसी पाकिस्तान के बारे में बात करते हो। तो क्या आप उनको मतलब लॉजिकल क्या जवाब देंगे कि भैया ये आजादी से कहते हैं? हमने, हमारे माँ बाप ने, हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान को जाने दी है, ठीक है, और हम इस मुल्क में रहने वाले लोग हैं और हमने इस मुल्क के लिए बहुत किया और हमारी बुनियाद और हमारी पहचान ये मुल्क है। अगर पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं है, हमारी पहचान पाकिस्तान से है। लेकिन ज़हनी आजादी हमें, मैं आपको 2-4 लाइन लिख के देता हूँ, मैं कहता हूँ कि कोई पाकिस्तानी वो लाइन बोले और 24 घंटे तक वो बंदा ठीक सेफ रह जाए तो मुझे पकड़ लीजिएगा। मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप 4 लाइनें मैं लिख के दूंगा और वो बंदा बोलेगा या कोई एंकर बोलेगा। आपके तो एंकर्स को निकाल दिया जाता है जो पिछले 25 साल से काम करे। हामिद मीर का जो शो है कैपिटल टॉक, वो कितनी दफा उन्होंने जो है उसका इंसर्ट आया है, आपको नहीं पता वो क्या बोलता है। और भी बहुत से ऐसे प्रोग्राम है, बहुत से ऐसे प्रोग्राम है मेन स्ट्रीम मीडिया। ये तो आजकल सोशल मीडिया चला है तो इंसान की जो अपनी आजादी आया वो इंसान अपनी बयान कर सकता है। हो गया, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करता चलूं, देखने वालों की इंफॉर्मेशन में इजाफा करता चलूं कि आज से कुछ टाइम पहले तक ये कहा जाता था कि भाई सोशल मीडिया के आने की वजह से फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गई है, कुछ भी आप सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हो। अब हम पाकिस्तान पे सोशल मीडिया पे कुछ भी ऐसा उस तरीके से अपनी मर्जी से अपलोड नहीं कर सकते और लेट्स सपोज अगर कोई अपलोड करता भी है तो उसे प्रॉपर वार्निंग आती है, उसे वार्न किया जाता है। और अब तो बाकायदा तौर पे चाइना से ऐसे सॉफ्टवेयर यहाँ पे मंगवा लिए गए हैं जिससे किसी भी चैनल, यूट्यूब चैनल हो या कोई भी किसी का किसी सोशल मीडिया पे अकाउंट हो, उसे बाकायदा रीच डाउन कर दिया जाता है, उसे बाकायदा तौर पे हटा दिया जाता है। देखिए आप इस तरह की हरकतें करके या इस तरह की करके आप लोगों के अंदर जो एक नजरिया और आइडियोलॉजी बन चुकी है उसको आप खत्म कर देंगे। नजरिया कभी भी खत्म नहीं होता जब तक उसके ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग दलील ना दी जाए। दबाने से कभी भी कोई कौम दबाई नहीं जा सकती, ना कोई मुआशरा दबाया जा सकता है। जब तक आप दलील के साथ मुआशरे को फाइल नहीं करेंगे तब तक आप ये ना सोचे कि वो नजरिया खत्म हो जाएगा। अब आप लोगों को डरा के धमका के किसी को जेल में डाल दिया, किसी के घर घुस गए, किसी की बेटी को उठा लिया, किसी के 70 साल के बंदे हैं उनकी प्राइवेट वीडियोस बना ली और आप इस तरह की हरकतें करने के बाद एक छोटी सी बात हम ये पूछेंगे, देखिए हर कोई कश्मीर से प्यार करता है, इनसे भी भाईजान कश्मीर को आजाद करवाना है, कश्मीर को आजाद करवाना है। हम खुद आजाद हैं, हम किधर आजाद? ये कह रहे कश्मीर को आजाद कराना है, मैंने कहा खुद आजाद है, वो कह रहे किधर आजाद? दूसरों को आजाद करना है, कश्मीर को आजाद करवाना है। कश्मीर आजाद है सर।
नहीं, जो इंडिया साइड कश्मीर है। ओ सर, आप पाकिस्तान एंटी कंटेंट कर रहे हैं ना? अच्छा जी, तो कश्मीर तो आजाद है। कौन से वाला कश्मीर? जबरदस्त, बड़ी अच्छी कश्मीर की बात कर रहे आप हो। बताएं ना, आप नहीं, आप किस कश्मीर की ऑनर करोगे आप? ये मैं आप सारा ऑनियर करूंगा। हाँ, तो ये ऑनर चीज़- करेंगे, ऑनर करेंगे। बिल्कुल, मैं क्यों नहीं आपसे आप ऑनर हो, ये आप कल शाम को आप थोड़ा सा इधर साथ आ जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या आप कश्मीर के हवाले से हमारा स्टांस क्या है क्या पाकिस्तान? किस लेवल पे बात करो? आप किसी भी लेवल पे। पाकिस्तान के अंदर रह के सवाल करें, आपको जेब नहीं देता। आप पाकिस्तानी नेशनलिटी रखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे आइडेंटिटी दिखा सकते हैं? नहीं, ये देखें, आप मुझे बताएं, आपने पाकिस्तान से मोहब्बत, मतलब अगर कोई करता हो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोहब्बत करता हूँ, पाकिस्तान के हर इदारे से मोहब्बत करता हूँ। सर्टिफिकेट होता है कि भाई ये सर्टिफिकेट मिल गया। पाकिस्तान से मोहब्बत का? हाँ। जी बिल्कुल, सर्टिफिकेट होता है। किधर से मिलता है? मैं वो ले लेता हूँ। ले लेते हैं आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए और पाकिस्तान जिंदाबाद। आप बताएं पाकिस्तान। और एक मिनट आपने ये नारा भी लगाना है, इंडिया मुर्दाबाद। मैं ऐसा नारा कभी भी नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाओ? नहीं, मुझे बताएं, आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट एंटी कंटेंट करते हैं। नहीं, आप मुझे बताएं, मैं इधर पाकिस्तान नहीं, जिंदाबाद का 100 दफा नारा 100 दफा नारा। हमारे मुर्दाबाद इंडिया लगा सकते हो? मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा। आप करें होने, मैं लगाऊंगा। वो चला दूंगा, लेकिन मैं नहीं बोल सकता। मेरी एक बात सुने, मैं नारा लगाऊंगा। आपकी ये इंडिया मुर्दाबाद में नारा लगाऊंगा। आप लगाए ना, आप लगाए ना। पाकिस्तानी है, मैं तो इधर से पाकिस्तान दलील से बात कर रहा हूँ। मैंने किसी भी सब्जेक्ट में आपको हक नहीं है मुझसे पूछना। भाईजान एक मिनट, किसी भी नेबर कंट्री के खिलाफ बात करना बेहतर है। दहशतगर्द इंडिया के बारे में, क्या कहेंगे कि इंडिया मुर्दाबाद में आप कहेंगे एक मिनट मुझे मौका दहशतगर्द के बारे में मैं बात करूंगा। इंडिया मुर्दाबाद में लगाऊंगा। सबको मौका दें, ऐसे नहीं बात करें। नहीं, इंडिया मुर्दाबाद क्या नहीं, मेरी सुने ना बात। आप बताएं। मुर्दाबाद लगाओगे? मैं लगाऊंगा। आप मैं लगाएंगे, आप मुसलमान हूं। लगाना। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया मुर्दाबाद। चले इसको ऑनर करोगे आप? जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? देख लें, ओ मेरे भाई, पास भी क्लिप है। ऐसी बात नहीं। ऑनर करोगे? ओ मैं- ऑनर करोगे? ये वो चीज नहीं है जो आप समझ रहे हैं। हमें कोई मसला नहीं है। कोई मसला, आप लगाए ना, आप लगाए ना। दिलशाद भाई, आप आगे ना जाएंगे। देखिए नारा लगा सकते हैं आप। इंडिया मुर्दाबाद नारा मैं लगा तो सकते 100 दफा कह दिया, मैं नहीं लगाऊंगा। मैं पाकिस्तान जिंदाबाद कहता हूँ। मैं पाकिस्तान जिंदाबाद कहता हूँ। किसी भी कंट्री के बारे में मैं नेगेटिव बात नहीं करूंगा। दहशतगर्दी कोई मुल्क बनाता, उसके बारे में बात नहीं करोगे? अच्छा, ऐसे अच्छा, आपको पालने वाला कौन है? ये आपको मतलब ये है कि आपको पालने वाला कौन है? पालता है। अल्लाह पालता है। अच्छा, ठीक है, रहते कहाँ पे हो? ठीक किसने है दिया आपको? भाईजान, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे? बोलेंगे? इंडिया मुर्दाबाद एक मिनट, बोलेंगे? ये ले, ये भी गद्दार है, ये भी गद्दार है यार। थोड़ी सी आप हया कर मेरी ले। सुने बात। किसी के बारे में क्यों हम बात करें? नेगेटिव बात क्यों एक करें? बंदा मेरे शहीद के ऊपर बात करेगा। कौन कर रहा है बात? मुल्क के शहीद के ऊपर कौन बात बात करेगा। कर रहा है? उनके वो जो कुत्ते, अच्छा। जो उनके कुत्ते, क्या जो आप उनके ओपनली कहते हैं कि हमें इंडिया किसी का भी हर एक कंट्री से कुत्ता हमारे दहशत मुल्क के बारे में बात करेगा। मैं उसको भाई मैं बेहतर बात कर रहे मैं उसको हैं। ये नफरत वाली बात कर रहे हैं, मोहब्बत वाली? मैं नफरत वाली बात इसलिए कर रहा हूँ। वो ठीक है, लेकिन आपको अगर कोई कहे एंटी पाकिस्तानी कंटेंट देखें, करते हैं ये आप। भाई से बोला। आप एंटी पाकिस्तानी कंटेंट करते हैं। आपने decide करना है। मैं मुझे पता आपने है decide करना है। आप इसका चैनल ऑन करें। अच्छा। चैनल पे इसके एंटी पाकिस्तानी कंटेंट है, ठीक है? मुझे बात बताएं ना, एक बात बताएं। पे लाते हैं, ठीक है? ऐसे यूट्यूबर, ठीक है? नाम के यूट्यूबर है। अगर आप इंडिया में जाते हैं ना, इंडिया में भी ऐसे जो पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेंगे। तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? वहाँ भी जो हिंदू जनता पार्टी है, अच्छा। वो भी पाकिस्तान के खिलाफ है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो बड़े लोग खिलाफ है ना। यही तो चीजें हम नफरत खत्म कर रहे हैं। ठीक है, यही चीज है। ये भाई से बोला, एजुकेटेड भाई से, इनसे पूछा, इन्होंने ये कहा कि भाई हम इंडिया मुर्दाबाद नहीं कहेंगे। लेकिन ये भाई ने इसी बात के ऊपर टाइम है कि इंडिया पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, ठीक है? पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद, ठीक है? मुहिब वतन जिंदाबाद, पाकिस्तानी शहीद जिंदाबाद, इंडिया मुर्दाबाद। ये देखें, ये बात गलत है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा 100 हूँ। दफा कह सकते हैं। दिलशाद भाई क्या ये ऑनर करना है उनसे। वो बोलेंगे भाई, ठीक एक है। बात 100 दफा। मैं आपको मान लूंगा, मैं आपको मान लूंगा। क्या मानेंगे मुझे? मैं आपको मान लूंगा। आप इतने बड़े, मैं क्या मानूंगा, मानेंगे? मैं आपको मान लूंगा क्या कि मानेंगे? आप सही यूट्यूबर है, अगर आप मेरी इस बात को ऑनर करें। इनकी देखिए उनकी तमाम बातों को आपने ऑनर ठीक है, अच्छा, इनकी पूरी गुफ्तगू में आपको कहीं दलील, कहीं लॉजिक नजर नहीं आई। यही- सिर्फ एक ही चीज है, नारा लगा दिया। भैया आप आए ना, आप आगे बात करिए। नहीं, कौन सा अजीब तो बता दे, अजीब बता दे, मैंने क्या बोला? आप जाए यार, आप जाए। आपको अच्छा दिन के टाइम मैं आपको किसी प्लेस पे लेके जाऊँ, दिन के टाइम करेंगे? हाँ, ये लोग नहीं खड़े, ये सब आप लोग हैं। मासूम पाकिस्तानियों को पकड़ते हैं जिनको किसी भाईजान, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे? लेकिन किसी दूसरे कंट्री के बारे में मुर्दाबाद कहेंगे? इंडिया मुर्दाबाद? ये इधर है। इंडिया मुर्दाबाद कहेंगे? ये भी मेरा पॉइंट है। अच्छा, मुझे ये बताएं एक मिनट, इस बंदे को कहें। अब हम अपनी बात पे रहे हैं। मैं अपनी बात पे हूं, और मेरी बात सुनो। पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे? बोले। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बोलेंगे इंडिया मुर्दाबाद। हाँ, ये सारे एजेंट हैं, ये सारे पाकिस्तान, बल्कि सही है, हम अपने आदमी सही है। हम यहाँ पे ये सारा ग्रुप अपना लेके आए हैं। ये अंकल जी, आपको पता ये अच्छा, ये देखिए, छोड़े ये पाकिस्तानी वो नहीं कर रहा है। जी, जी, जी। ये एंटी पाकिस्तानी अपने फौजी खुद शहीद करेंगे, पहले इंडिया से पालेंगे। इंडिया अपने फौजी खुद ठीक है, पाकिस्तान से ये पालेंगे। चीज है। अच्छा, मैं यहाँ पे देखिए इसको छोड़े। अब ये देखिए, ये एक अच्छा हुआ कि ये एक ड्रामा हो गया। इससे हमें ये पता देखने को मिला कि पाकिस्तान में सिर्फ चंद एक लोग ऐसे हैं जो इस तरह
तरह की हरकतें करते हैं, इस तरह की बातें तो करते बड़ी हैं। अच्छी बात होगी। एक दो तीन चार पांच लोगों से पूछा, पांच के पांच लोगों ने बड़ी जबरदस्त बात की है। तो ये ठीक है, क्या वो पहले से इधर पता नहीं है, एजुकेशन नहीं ली सही, हाँ जी। वो कह रहे हैं मैं ग्रेजुएट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ग्रेजुएट हूं। मुझे पता था वो ऐसा ना बोलते। डिग्री है पंजाब यूनिवर्सिटी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डिग्री क्लियर की है, ग्रेजुएशन की है। कौन सी? मैंने जिस मर्जी सब्जेक्ट में किया, कौन होते हैं? मैं क्यों दिखाऊं आपको? अब यार मुझे मैं क्यों दिखाऊं आपको? मैं क्यों दिखाऊं? मेरा बहनी लाते मुताले पाकिस्तान में फिर भी मेरे भाई आप अपनी जगह पे ठीक है, मैं नफरत है। करनी नहीं चाहता, लेकिन ये इतने लोग जो खड़े हैं, क्या ये सब मेरे बुलाए हुए लोग हैं? किस कौन से? ये सारे तमाशा देख रहे हैं ना आपका। अच्छा, आप झूठ फैला रहे हैं आप माशरे में। तमाशा देख रहे हैं। वैसे हमारा माशरा आज नीचे भाईजान, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये हर इंसान का, देखिए हर इंसान का इंग्लिश बोले, इंग्लिश। ये इसको दहशतगर्दी कहते हैं। भाईजान, मैं ये कहना चाहता हूँ हर बंदे का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उनका है। लेकिन देखिए ये भाई जो आप बात हो रही है ना कि पाकिस्तान जिंदाबाद और इंडिया, देखिए पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसमें मैं 10 दफा कहता हूं पाकिस्तान जिंदाबाद। 3 दफा ना मैंने, लेकिन आप इंडिया मुर्दाबाद मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि यार उनका भी तो एक जारी बात है, मुल्क है। जैसे उधर मैंने एक देखा था, क्लिप देखा था, उसमें वो कहता है यार मैं आपको 5,000 देता हूँ, ठीक है, आप ना पाकिस्तान का झंडा इसको नीचे फेंको और पाकिस्तान मुर्दाबाद को। उसने कहा नहीं यार, मैं क्यों कहूँगा, इंडिया का शो मैंने देखा था, ठीक है। और ये यार एक अपने मुल्क की या उनके मुल्क की ना एक रिस्पेक्ट है, ठीक है, और ये दुनिया का कानून है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। आप अगर ये करें कि मैं किसी को गालियां देता रहूं और फिर कहूं कि वो मेरी रिस्पेक्ट करे, तो ये बात अच्छी नहीं होगी हमेशा। बाजवा सारा मुझे लौट के नाच गया बाहर है। हाँ। वो सही है कौन? बाजवा। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूं। नहीं, इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? जो है ना, इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? किस बात? ये अंकल जी क्या बोला? मैं कहा बाजवा मुल्क लौट के बाहर नाच गया। वो सही है। क्या कह रहे हैं ये? मुझे तो किसके समझ सवाल है? बाजवा साहब कुछ कह रहे हैं, क्या है बाजवा ओ साहब? भाई आप जिस सवाल नहीं, आप जवाब दें ना। मैं इसके बारे में कुछ नहीं दूंगा। ग्रेजुएट है लेकिन कुछ नहीं कहेंगे। खैर, अच्छा, बाजवा क्या वो अपने मुल्क में सही है, हम आप अपने नहीं मुल्क पूछो तो नहीं, बस 10 से पूछ रहा है, 10 से पूछ। पाकिस्तान जिंदाबाद बोले ना, पाकिस्तान जिंदाबाद बोले। पाकिस्तान आप बोले इंडिया से नफरत करते हैं आप? इंडिया मुर्दाबाद बोलेंगे आप? पाकिस्तान के बारे में ये बंदा मैं बताता हूँ ठीक है, आपको। ये बंदा जो है ना, ये कैमरे से इधर आए, कैमरे से इधर। कैमरे के सामने हूँ। ठीक है। ये बंदा जो है ना पाकिस्तान में नफरत फैला रहा है, ठीक है। कोई बात बताओ ना। चैनल में बताओ। आप भाई को ना बुला के भैया आपसे सवाल पूछिए सिर्फ। भाई मेरी सुने बात, आप बच्चे हैं, आपको नहीं पता ये एंटी पाकिस्तानी बच्चा कोई भी नहीं है इस टाइम, इस टाइम बच्चा कोई भी नहीं है। मेरी क्या एंटी पाकिस्तानी कंटेंट करता है। अच्छा, तो ये बात बताइए ना, कोई ये बात बताएं। दिन के टाइम इसको मौका नहीं मिलता, इसको पता इसको लोगों से मार पड़ रही है। अच्छा, ये इतने लोग जो खड़े हैं भाईजान, ये कैमरामैन जरा दिखाएं, ये कितने लोग इधर खड़े हैं और कितने लोग ये वही लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे रेडियो लगाई है। वो आपकी रेडी किधर है? रेडी आई नहीं। भाई ने कैसे कैसे बेनकाब किया वो चीज कह रहे हैं कि रिसम जाहल और रेडी वाले खड़े हैं, इसलिए मैं आगे बात कर रहा हूँ। आपकी रेडी किधर है? रेडी आई नहीं। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आप रेडी लगाते हैं भाईजान? इस बंदे आप रेडी दिलशाद रेडी लगाते हैं? ठीक है, आपने रेडी लगाई हुई है? बिल्कुल हमने रेडी लगाई नहीं है। ठीक है, रेडी लगाना भी गलत बात नहीं है, मैं रेडी वाला भी बात है, उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने उसको कहा कि आप ये सारा क्लिप चलाएंगे। सारा क्लिप पाकिस्तान के एक शहीद बैठे जो कि मेरी सुने बात, आराम से आप बात करें, तमीज नहीं है आपको। इंग्लिश नहीं, मैं इसको ये कह रहा हूँ अच्छा, कि मैं अपने शहीद के लिए बात करूंगा। तो किसने रोका है? ये बंदा ऑन एयर नहीं करेगा, मसला ये है। यार अगर मैंने ऑर्डर किया, नहीं इधर देखे बोले, अगर मैंने ये सारा कुछ ऑर्डर किया, अगर ये सारा कुछ ऑर्डर किया, फिर क्या आपकी मैं आपको मानूंगा। आपने थंबनेल ये लिखना है, ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्यों बात भाई टाइम हो गया जी, बताएं। भाई लड़के आए किसी से कोई पड़े हुए हैं। ठीक हो गया। छोड़ के उनके पास एंटी पाकिस्तानी कंटेंट इंडिया मुर्दाबाद ये दस्तगीर इसके अलावा कोई बात नहीं, नहीं। एक चीज, ठीक है, ये कोई बात सारे नहीं। बंदे को एक और मेरा बंदा है, एक और बंदा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप मुझे बताएं, पाकिस्तान जिंदाबाद बोले अभी? बोले ना, अच्छी बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप इंडिया मुर्दाबाद बोलेंगे? इंडिया मुर्दाबाद। चले, ये आपकी मर्जी है, आप करते क्या हैं? ये स्टॉल लगाते स्टॉल लगाते हैं। वो उनकी बात, वो वाली जो स्टॉल, आपका भी स्टॉल है कोई भाईजान? स्टॉल है? आइसक्रीम खाने आया था। अच्छा, आइसक्रीम खाने आए थे? आपने खानी है तो अब इनके बताएं। साथ खड़े आपने होके खानी है ये तो बताएं। हम बात- पाकिस्तानी प्यार बांटते हैं, ठीक है, मोहब्बत बांटते हैं। आपने कुछ चीज खानी है तो बताएं, लेकिन मेरे मुल्क के बारे में आपने बात की ना, मेरे मुल्क के बारे में आपने बात जब भी की, आपने thumbnail में जब भी पाकिस्तान के बारे में बकवास की, मुझे पता है आपने हमेशा पाकिस्तान, ऐसी बात ऐसे नहीं यूट्यूबर्स को मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा और ऐसे यूट्यूबर्स को ये भाई ने जो भी बात की है, मैं इन भाई के बारे में बोलेगा। इन भाई को इंसान होने के नाते इनकी रिस्पेक्ट इंसान करता होने के हूं, नाते लेकिन आप ओवरऑल मैं यहाँ आप इंसान होते, आप मुसलमानों के बारे में, अभी आप कह रहे हैं ग्रेजुएट, अभी आप कह रहे हैं ग्रेजुएट, जैसे आप बोल रहे हैं ऐसे नहीं बोलते, पहले आपसे तमीज से बात कर रहे हैं, अभी तमीज से बात कर रहे हैं। आप कह रहे हो मैं यूट्यूबर हो लूंगा, ऐसे नहीं ना कहते। नहीं, मैं फिर भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। कोई respect करे, आप अगर मैं क्या इन्हें नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा? यही बात है। उसको पता है मेरा चूरन ऐसे बिकेगा जब मैं एक बंदे से तामुल से बात करूंगा, लोगों को इश्तिहाल, अच्छा मुझे ये बता,
करें ऐसे सवाल जो मुझसे किया। क्या सवाल? जो सवाल आपने मुझसे किया था। कौन सा सवाल आप ही बता रहे हैं? आपने किससे लिया था? कश्मीर से लिया था। क्या बोले हाँ कश्मीर, मुझे ये बताएं आप कश्मीर के बारे में क्या सोचते हैं? ये मेरा इनसे पहला सवाल था, बताएं क्या सोचते हैं? ये पाकिस्तान का हिस्सा है? ठीक हो गया। तो ये नहीं, अच्छा अब मैंने इसके अंदर आपसे कौन सी ऐसी बात की है कि आप ये बोलेंगे ये मेरी गलत बात है? मुझे बात बताओ। ये वाला क्या करते हैं? हाँ, नहीं बात कश्मीर बताओ। से घूमते हैं, ठीक है, फिर कहते हैं यहाँ पे ये हो गए। देखिए, बात बताओ। सारी बात बात बताएं। बात बताएं। इन्होंने क्या कहा? नहीं ये इनकी बात हुकुम वतनी लगता है ना, वो जज्बात में बात करेगा। ये मेरी बात आप एक ऐसे पैसे पे मैं तू करता हूँ कि आप पाकिस्तान को इसलिए आपको मिलता भी नहीं ना, इसलिए मसला नहीं। चले खैर यहीं पे वाइंड अप करते हैं क्योंकि मेरा किसी भी किस्म का मकसद ये नहीं है। पठान बन रहा हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये जान था ना, अभी ये कह रहा था कि पाकिस्तान के पठान पे आके आपको बिना लिखा पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हूँ, पठान। मैं आप कौन हो? पंजाबी हो? मैं तो पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तानी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बात यहाँ पे ये आप लेकिन कह रहे हैं पठान 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 क्या नजराना पठान। यहाँ सवाल से तो निकलो। ठीक हो गया। यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं इस तरीके से कि देखें मेरा मकसद ये है कि किसी ना किसी तरीके से इन जैसे लोगों की सोच बदल सके, अवेयरनेस आ सके। किसी तरीके से पाकिस्तान को जो 76 साल से चूरन बेचा गया है कि हम ये जज्बे से कर देंगे, हम वो जज्बे से कर देंगे, या तो हम जज्बे से दुनिया की बड़ी इकानमी बन जाए, या हम जज्बे से पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार दें, या हम जज्बे से कुछ ऐसा काम करें कि दुनिया में हमारी रिस्पेक्ट हो। लेकिन कुछ ऐसा नहीं हो रहा। दिलशाद भाई लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं ये हमारे पाकिस्तानी भाई के साथ हमारी हमदर्दी है। ठीक है। हम अगर किसी इंडियन व्यूवर्स को या किसी इंडियन को इस बात का बुरा लगा तो हम तहे दिल से माजरत करते हैं। चलिए, ठीक वो है। भाई जज्बात में बोल रहे हैं, उनको इन चीज का इल्म नहीं है, क्योंकि आपने उनकी पूरी गुफ्तगू सुनी। उनके 3 जुमले थे उनके पास। ये एंटी कंटेंट बनाता है, ये दहशतगर्द है, इंडिया मुर्दाबाद को। अगर कोई पढ़ी लिखी आवाम सुन रही है तो उनको पता चल गया होगा कि उनके पास कोई दलील नहीं थी। अगर वो दलील थी तो अपने सामने पेश करे। उन्होंने कहा कि ग्रेजुएशन की, उनसे पूछा गया कि आप सब्जेक्ट बता दें, इस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की, वो गलत बयानी से भी काम दे रहे हैं। लेकिन फिर भी लास्ट में मेरे भाई मेरी तरफ से आपको कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी, लेकिन आपकी टोटल ये बात हम अपलोड करेंगे, टोटल बात पब्लिक करेंगे, क्योंकि आपने दिया ना। मेरे पास भी क्लिप है ना, मेरे पास भी क्लिप है। चले आपको मेरे चैनल से नजर आ जाएगा। ये थी आज की वीडियो और इस सवाल। हाँ जी जी बोले, बात करें, आप बात करें। मैं वाइंड अप करने लगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह का नाम लें, ठीक है, नमाज अल्लाह का नाम, नमाज पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने आज कितनी नमाजें पढ़ी? अल्लाह को नमाज पढ़ते हैं। आपने आज कितनी नमाज पढ़ी? मेरे दीन आपने आज कितनी नमाज पढ़ी? मैंने जितनी पढ़ी बताए फिर मुझे, मेरी भी पर्सनल मैटर है ना। मेरे से पूछा नमाज पढ़ी मैं नहीं। आज कितनी नमाजें पढ़ी है? आज कितनी नमाजें? 5वां कलमा सुनाए, 5वां कलमा। मेरी सुने बात। 5वां कलमा। अच्छा आप मुझे कलमे सिखाएंगे? आप मुझे नमाज का बताएंगे। मैंने नमाज का नहीं बताया, मैंने कहा आप नमाजी। ठीक है, कौन गलत कर रहा है? कौन मैं सही कर कह रहा रहा हूँ नमाजी मुसलमान भाई हैं आप। अल्लाह का खौफ करें, डॉलर के चक्कर में मुल्क का नाम ना बदनाम करें। थंबनेल के ऊपर लिखा होता है इंडिया इज द बेस्ट। नहीं, अगर किसी एक थंबनेल के ऊपर ऐसा लिखा हुआ, इसके ऊपर आपने लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरी बात मैं आपको मानूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद लिखोगे? पाकिस्तान जिंदाबाद लिखोगे? पाकिस्तान जिंदाबाद लिखोगे? पहले तो हमारे इस्लाम में ये है कि झूठे के ऊपर अल्लाह की लानत, झूठे के ऊपर अल्लाह की लानत। और इसने ये झूठ बोला है कि भाई इंडिया इज बेस्ट, मैंने अपने किसी थंबनेल पे लिखा है तो मेरे पे लानत अगर मैंने ये झूठ लिखा। और अगर इसने बोला ये झूठ बकायदा तो अल्लाह की लानत आप पे लानत। अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का थंबनेल लिखा है भाई मैं जब कह रहा हूँ कि मैंने ये लिखा, इन्होंने कहा है कि इंडिया ओनली बेस्ट। अगर मैंने ये लिखा है तो मेरे पे अल्लाह की लानत, मेरे पे अल्लाह की लानत। अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो उन पे अल्लाह की लानत। पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद लिखेंगे जहाँ पे लिखना चले ये भी मैं कहता हूँ जहाँ मैं पाकिस्तान जिंदाबाद लिखूंगा, फिर आप इसी पब्लिक के सामने आके मुझे रहता है कि माफी मांगेंगे। इस वीडियो के ऊपर हम थंबनेल भी पाकिस्तान जिंदाबाद और इधर नंबर भी देके जाए, फिर वीडियो करेंगे, ठीक है? नंबर अपना देके जाए वैसे। और फिर देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर की जाए, तकरीबन 1 मिलियन लोगों तक कम से कम शेयर की जाए। और दोबारा से भाई के सामने प्रोग्राम करूंगा, इनसे पूछूंगा कि क्या ये अपनी बात में कायम रहे हैं या नहीं रहे। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर इन भाई के साथ किसी वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।